नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो भले माना औज एक तरफा है मगर सबसे शुद्ध प्रेम। आइए सुनते हैं। मीरा का जन्म 1093 में राजस्थान के मेड़ता नगर में एक राजघराने में हुआ। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। एक बार बचपन में उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन होगा? मां ने हंसते हुए कहा, श्री कृष्ण होंगे तुम्हारे पति। बस उस पल से मीरा का जीवन बदल गया। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति, प्रेमी और सर्वस्व मान लिया। खिलौने छोड़ राधा कृष्ण की मूर्ति से बातें करना शुरू कर दिया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। वो विवाह तो कर चुकी थी मगर मन, आत्मा और हृदय पहले ही कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। पति और ससुराल वाले चाहते थे कि वो रानी की तरह रहे, राजसी जीवन जिए, मगर मीरा ने सब कुछ त्याग दिया था। वो दिन रात मंदिरों में कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। राज परिवार को मीरा की भक्ति मंजूर नहीं थी। लोगों ने ताने दिए, एक रानी होकर भला सड़कों पर नाचती फिरती है। उनकी सास ने ताना मारा, कृष्ण कौन है? क्या कोई राजा है? कौन है वो? मीरा मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। पति ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर मीरा की आत्मा तो किसी और को समर्पित थी। एक दिन उन्हें मारने के लिए जहर दिया गया। मीरा ने वह विष का प्याला भगवान का प्रसाद मानकर पी लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि विष अमृत में बदल गया था। राजा और महल वाले सब हैरान थे, पर मीरा की आंखों में सिर्फ भक्ति का तेज था। फिर मीरा ने महल त्याग दिया, सुनसान रास्तों पर अकेली भटकने लगी। कभी वृंदावन, कभी द्वारका, हर जगह सिर्फ श्याम श्याम की पुकार। मीरा रानियों जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन हर नगर उनकी आवाज को सुनता था और रोता था। वो नाचती थी, गाती थी, रोती थी और कृष्ण से बातें करती थी। लोगों को लगता था वो पागल है, मगर वो पगली नहीं, प्रेम में डूबी हुई आत्मा थी। मीरा अंततः द्वारका के रणछोड़ मंदिर पहुंची। अब उसका शरीर बूढ़ा हो चला था, लेकिन प्रेम आज भी उतना ही नया था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अब और नहीं, अब बस अपने में समा लो। कहा जाता है कि मीरा मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने नाचती गाती हुई गई और फिर मूर्ति में लुप्त हो गई। जब दरवाजा खोला गया तो मीरा वहां नहीं थी, सिर्फ उनकी माला और एक घुंघरू पड़ा था। मीरा को कृष्ण कभी नहीं मिले, क्योंकि वो उन्हें पाने नहीं, सिर्फ निभाने आई थी। उनका प्रेम एक तरफा था, लेकिन उस एक तरफे प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया।